चलिए हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस और उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब जल्दी ही जो है क्लास 12th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा। तो 12th वाले बच्चे को सूचना दे दें या अगर कोई 10th का बच्चा है तो उसको बता दें कि मतलब अब बायोलॉजी का क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर से 10th क्लास का शुरू हो गया और 12th क्लास का भी स्टार्ट होगा। और जैसे ही 11th का बैच स्टार्ट होगा तो फिर वो भी बता दिया जाएगा आप लोगों को। अभी बस 10th और 12th पे फोकस किया जा रहा है। 9th का भी वीडियो डाला जाएगा, लेकिन अभी रुक करके अभी जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं 10th बायोलॉजी सिलेबस। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर 10th क्लास में जो है कितने चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। और आप लोगों को बता दें कि एनसीईआरटी में ये एक ही चैप्टर है और इसके अंतर्गत जो है 4 चैप्टर दे दिया है पढ़ने के लिए। अलग अलग बुक में अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक को अलग अलग चैप्टर बना दिया है। यानी कि इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है पढ़ना है पोषण मुख्य रूप से, उसके बाद पढ़ना है श्वसन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिवहन और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये 1.1 चैप्टर हो गया, ये 1.2 हो गया, ये 1.3 हो गया, ये 1.4 हो गया। तो ये चारों चैप्टर जो है एक ही चैप्टर में पढ़ना है, वो है जैव प्रक्रम। ऐसे हम लोग जो है ये चारों चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिएगा दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा जो है चैप्टर वो है जीवों में जनन। और चौथा जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और पांचवा जो चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। तो ये चीजें याद रखिएगा। हम लोग को टोटल जो है 5 चैप्टर ही पढ़ना है। ऐसे फर्स्ट चैप्टर में ये 4 चैप्टर इधर और 4 चैप्टर इधर, टोटल जो है 8 चैप्टर हम लोग को बायोलॉजी में 10th क्लास में पढ़ना है। और हम लोग यानी कि हम सोच करके रखे हैं कि फिर से जो है यानी कि आप लोग जो है ऑफलाइन क्लास में जो है जैव प्रक्रम से ही मतलब शुरू किया गया था ऑफलाइन में, और वहीं से फिर से शुरू किया जाता है ताकि जो आपको पढ़ा हुआ है वो मतलब ये जो है ऑनलाइन में भी अच्छी तरीके से समझ में आए। और फर्स्ट चैप्टर से ही जल्दी से इसमें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है जो बच्चा नहीं पढ़ा है या नहीं क्लास किया है उसके लिए जो है ये बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। ये क्लास जो है वो देख करके वो पीछे वाला जो छूट गया है उसको कंप्लीट कर सकता है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है।
तो इसी जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताया गया था पहले भी पढ़ाया जा चुका है ऑफलाइन में, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो हम बताए थे कि जीवों के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीव को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। जो जीव को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है एवं जीवों का अनुरक्षण करता है, तो याद रखिएगा ये पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जीव के शरीर में होने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीव को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है एवं जीवों का अनुरक्षण करता है, तो उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये सिंपल सा डिफिनेशन है, और इसे एक दो बार और पीछे करके आप वीडियो को देख करके जो है मतलब समझ सकते हैं। अब बताया जाता है कि ये जैव प्रक्रम तो जीव को जीवित रहने में सहायता प्रदान कर रहा है या जीवों का अनुरक्षण कर रहा है, लेकिन वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको हम लोग जैव प्रक्रम कहेंगे, यानी कि वैसी कौन सी प्रक्रिया है जो जीव के शरीर में होता है और जीव को जीवित रहने में मदद करता है। तो उन सारी क्रियाओं के बारे में जानते हैं, यानी कि इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है पोषण। तो ये पोषण जो है बताया जाता है कि यह एक जैव प्रक्रम है बाबू। अगर किसी जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती है या उसको पोषण की प्राप्ति नहीं होती है तो वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा, श्वसन। तीसरा परिवहन, उसी प्रकार से उत्सर्जन भी होगा, और इसी प्रकार से एक होता है उपापचय। और भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये जो है 5 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि बताओ जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम जो है कौन कौन है, तो पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, और कौन है, तो उपापचय है। ये सिंपल सी चीजें हो गई। अब जो है हम लोग के ये जो एग्जाम्पल है इनमें सारी चीजों को तो समझ रहे हैं, लेकिन एक है उपापचय, या इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। जैसे कि पोषण क्या होता है, और पोषण में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जंतुओं में पोषण की प्राप्ति कैसे होता है, पेड़ पौधा में पोषण की प्राप्ति कैसे होता है, तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अब पढ़ लेते हैं उपापचय के बारे में। क्या होता है उपापचय? अब ध्यान दीजिएगा, उपापचय जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ध्यान दीजिएगा इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है।
बताया जाता है कि जीवों के शरीर में, इसमें भी वही चीज बोले, जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव है, हम भी एक जीव है, मनुष्य यानी कि मनुष्य प्रजाति ही एक जीव है, पेड़ पौधा भी जीव है, और हम लोगों के शरीर के अंदर या कोई भी जीव, कीड़ा मकोड़ा जो भी जीव है, सभी के जो है शरीर के अंदर जो है कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपापचय। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। जीव के शरीर में क्या बोल रहे हैं, जीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उपापचय। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो है बाहरी वातावरण में भी होता है, लेकिन हम लोग जो है उसे उपापचय नहीं कहेंगे। उपापचय उसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे जो जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जीव के शरीर के अंदर होगा उसी को उपापचय बोला जाएगा, नहीं तो उसको उपापचय हम लोग नहीं बोलेंगे। ये चीजें याद रखना है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि उपापचय मेनली रूप से दो प्रकार के होता है। एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय, इसको हम लोग एनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर कोई बोलता है कि उपापचय कितने प्रकार के होते हैं, तो उपापचय मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक उपचय और दूसरा अपचय। अब बात यहाँ पर ये आती है कि उपचय किसको कहा जाता है, अपचय किसको कहा जाता है। ये तो हम लोग समझ गए कि जीव के शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपापचय बोलेंगे। लेकिन उपचय किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको एनाबोलिज्म बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि जीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के निर्माणकारी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा जो है कुछ न कुछ पदार्थों का निर्माण होता है, या एक छोटे अणु से बड़े या संगठित अणु का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का निर्माण जो है अमीनो अम्ल के मिलने से होता है, अमीनो अम्ल के मिलने से। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा अमीनो अम्ल, यानी कि लगभग नहीं 20 अमीनो अम्ल जो है जब आपस में मिलता है, इस प्रकार से आपस में जुड़ जाता है, तब जो है एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। यानी कि जब बहुत सारे अमीनो अम्ल का अणु आपस में जुड़ता है, यानी कि बहुत सारा अणु जुड़ करके और एक बड़ा जो है एक संगठित अणु का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम यहाँ पे प्रोटीन है। यानी कि उपचय में हम लोग बोल सकते हैं कि छोटे छोटे अणु मिल करके एक संगठित अणु या बड़े अणु का निर्माण करता है। यानी कि यह एक निर्माणकारी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया होगा तब जो है मतलब कुछ न कुछ पदार्थों का या बड़े बड़े अणु का निर्माण होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसी प्रकार से अब हम लोग समझते हैं अपचय के बारे में। अपचय क्या होता है, तो इसका उल्टा सीधे बोल देते हैं इसमें निर्माण हो रहा था और इसमें टूटेगा। और समझ गया, जैसे कि आप सोच लीजिए कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तब ग्लूकोज जो है, यानी कि ग्लूकोज का अणु जो है, ग्लूकोज का अणु यह टूट करके कौची में टूट जाता है जी, तो CO2 में टूटेगा। और क्या चीज में टूटेगा, तो H2O में भी बदल सकता है। और क्या चीज में टूटेगा, तो ऊर्जा में, यानी कि ATP के रूप में। और समझ गए, यानी कि ऊर्जा के रूप में। यानी कि जब ग्लूकोज टूटता है तो इससे CO2, H2O और ATP का निर्माण होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। यानी कि जीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार के निर्माणकारी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचय बोलेंगे, और विघटनकारी रासायनिक अभिक्रिया को अपचय कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें जो है पाचन आ सकता है। पाचन में जो है क्या होता है
कि बड़े बड़े अणु जो होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं टूट करके। और श्वसन भी जो है एक प्रकार का अपचय यानी कि कैटाबोलिज्म होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो है श्वसन जब होता है तब उसमें ग्लूकोज जो है कई अणुओं में टूट करके बदल जाता है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है कि क्या होता है उपचय यानी कि एनाबोलिज्म और क्या होता है कैटाबोलिज्म, इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। चलेगा, अब जो है हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ाते हैं और ध्यान दीजिएगा। अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक है सबसे फर्स्ट चैप्टर। देखिएगा, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं मेरे चैनल से उनको इन्फॉर्म करने का प्रयास कीजिए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें, ताकि जो है जितना ज़्यादा सब्सक्राइब जल्दी जल्दी बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा हम अच्छा वीडियो डालें। और मतलब ऐसा लगेगा, जितना सब्सक्राइब हो जाएगा तो लगेगा कि हम आपसे कनेक्ट हो गए हैं। मेरे सारे बच्चे जो है अब हमारे द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं, तो हम और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कृपया कर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे को पता नहीं है या मालूम नहीं है उनको बताइए और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के। अभी जो है हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि 1.1 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। और सबसे पहला बोर्ड में यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि पोषण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये सीधे पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूछेगा, पूछा जा चुका है। तो ध्यान से हम लोग सुनेंगे पोषण क्या है। तो बताया जाता है कि संसार में जो भी जीव है, यानी कि प्रत्येक जीव यानी कि सभी जीव विभिन्न प्रकार के प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व कैसे ग्रहण करेंगे? तो जब हम लोग भोजन करते हैं तब हम लोग को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम लोग कोई खाए, रोटी खाए, चावल खाए, है ना, तो ये सबसे पोषक तत्व। अब बात यहाँ पर यह आती है कि प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करता है, लेकिन आखिर जो है पोषक तत्व है कौन कौन? यानी कि हम तो बोल दिए कि पोषक तत्व जो है भोजन करने से हम लोग को प्राप्ति होती है, भोजन करने से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन भोजन करने से कौन कौन सी पोषक तत्व की प्राप्ति होती है और ये चीजें भी जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है आपको हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। हम लोगों को स्टार्च भी एक प्रकार का पोषक तत्व है और हम लोग को स्टार्च की प्राप्ति होती है जब हम लोग रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं और भी बहुत सारा फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो स्टार्च की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट जो है देखिएगा, इसमें बताया जाता है दूसरा जो है प्रोटीन का। आप लोग नाम सुने होंगे प्रोटीन, जैसे कि हम लोग दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो ये सबसे हम लोग को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से वसा मतलब होता है फैट की प्राप्ति हम लोग को घी, मक्खन, तेल ये सबसे होता है। और इसी प्रकार से जो है विटामिन भी हम लोग को मिलता है जी। और पेड़ पौधा जो है मिट्टी से खनिज लवण को ग्रहण करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये 5 गो पोषक तत्व है जिसे सभी जीव नहीं, न कोई जीव, हम लोग भी खनिज लवण को ग्रहण करते हैं, यानी कि सभी जीव ग्रहण करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जो है स्टार्च, प्रोटीन ये सब को ग्रहण नहीं करता। तो ये चीजें याद रखिएगा। प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे स्टार्च, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि को ग्रहण करता है एवं इसका उपयोग करता है जी। ये सभी जो पोषक तत्व ग्रहण किया इसका उपयोग भी करता है। अब बताइए कि पोषक तत्व ग्रहण करेगा और उसका उपयोग नहीं करेगा
तो उसको पोषण हम लोग नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर गया तो क्या करेगा, ये हमारे बॉडी को मतलब बॉडी के विकास में मदद करता है। बात समझ गए, प्रोटीन, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। और वो प्रोटीन जो है एक प्रकार का पोषक तत्व है और ये जो है हमारे बॉडी के वृद्धि में जो है सहायक होता है। उसी प्रकार से स्टार्च, स्टार्च की जब हम लोग सेवन करते हैं या कोई चीज अगर खाते हैं तो स्टार्च है उसमें, तो वो स्टार्च हमारे शरीर में जाकर के एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। फैट भी हम लोग को एनर्जी देता है, विटामिन हमारे शरीर में जो है विभिन्न रोगों से बचाता है। तो ये सारी चीजें यानी कि प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और भी, तो और इसका उपयोग करता है। बस समझ गए ना, तो उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। देखिएगा थोड़ा बहुत जो है मतलब वीडियो जो है स्लो होता होगा, मतलब उतना तेजी से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि अभी जो है यूट्यूब पे नया जुड़े ही हैं और आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो जल्द ही मतलब अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और ऐसे तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि ये सब आप लोग को पहले से पढ़ा हुआ है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो पहले नहीं पढ़े हैं हमसे, वो बच्चे जो है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है और क्या समझ में नहीं आया। अगर किसी मतलब टॉपिक में अगर प्रॉब्लम रह गया है तो आप जरूर बताइए। तो ये था पोषण, और पोषण के बारे में क्या बताया गया कि प्रत्येक जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, वसा, विटामिन को ग्रहण करते हैं एवं इसका उपयोग करते हैं, तब इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषक नहीं कहते, पोषण। अब जो है बात यहाँ पर ये आता है कि पोषण के प्रकार हम लोग को पढ़ना है। पोषण के प्रकार के होता है, तो ध्यान दीजिएगा पोषण दो प्रकार के होता है। एक होता है स्वापोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक।